जय माता दी दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है चैत्र में पड़ने वाला नवरात्रों का चौथा नवरात्रा और आज हम सुनेंगे अध्याय 4। अध्याय है देवताओं का देवी की स्तुति करना। तो देर न करते हुए हम अध्याय पढ़ते हैं। मेधा ऋषि बोले, देवी के द्वारा महाबली दुष्ट महिषासुर के सेना सहित मारे जाने पर हर्ष से रोमांचित हो इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न हो कंधे और गर्दन झुकाकर प्रणाम कर अनेक वाणियों से स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह सारा संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, जो संपूर्ण देवों की शक्ति पुंज है, उन समस्त देवों और महर्षियों की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति से नमस्कार करते हैं। वह हमारा कल्याण करें। जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु ब्रह्मा और शिवजी भी वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी सारे संसार के पालन और अशुभ भय के नाश के लिए प्रेरित हो। जो देवी पुण्य आत्मा पुरुषों के घरों में लक्ष्मी, पापात्माओं के घरों में दरिद्रता, ज्ञानियों के हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा, कुलंगनाओं में लज्जा समान है, हे देवी, हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं। इस संसार की पालना करो। हे देवी, तेरे इस अचिंतनीय रूप, असुरों की नाशक शक्ति तथा देवों और असुरों के सामने संग्राम में किए हुए तुम्हारे अद्भुत चरित्रों का हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप सत्व, रज और तम होने पर भी सारे जगत का कारण हो तथा दोषों से युक्त होने के कारण विष्णु, महादेव आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार सहित अनादिशील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा स्वधा रूप हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम स्वाहा उच्चारण करने से देवता और पितृ कर्म में तुम्हारा नाम स्वधा उच्चारण करने से पितृ तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और अचिंतनीय ब्रह्म ज्ञान रूपा महाव्रता हो। राग द्वेष आदि दोषों से रहित तत्ववेता, इंद्र विजयी तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि तुम्हारा आभास करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप होकर पवित्र ऋग्वेद और यजुर्वेद तथा ओंकार युक्त रम्य पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेदत्रयी और भगवती हो। प्राणियों के लिए आजीविका तथा संसार की विपत्तियों को हरण करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेधा बुद्धि तथा दुर्गम संसार रूपी सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूपी नौका होने से दुर्गा हो। केठव को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्काते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा स्वर्ण के समान कांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है। हे देवी, तिरछी भौहों से भयानक तथा कुपित उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तत्क्षण प्राणों का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के लिए हितकारी हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही कुलों को नष्ट करने हारी हैं। आपने महिषासुर के महान बल को शीघ्र नष्ट कर दिया। इससे हमने अब आपके स्वभाव को जाना है। हे देवी, हे कल्याणकारी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हो वे ही संसार में कुशल हैं, वे ही धन और यश से युक्त हैं, उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं, वे ही धन्य हैं तथा पुत्र, स्त्री और व्यक्तियों से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों को आदरपूर्वक करते हैं और आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका स्मरण करते हैं आप उनके संपूर्ण भयों को दूर करती हो और स्वस्थ पुरुषों को स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रतों का दुख और भय हरने वाली तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय ही आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हैं। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिले तथा बहुत समय तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए पाप किया है, युद्ध में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हों, यह मानकर ही आप असुरों का हनन करती हो।
हे देवी, आप असुरों को दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती थीं, पर उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता न थी, परंतु युद्ध में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोकों को प्राप्त हों, इस भाव से उनमें आपकी यह बुद्धि है। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्ध चंद्रमा के समान आपके मुख को देखते हुए ही आपके खड़ग की उग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे देवी, आपका स्वभाव व रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंतनीय है, क्योंकि कोई उसकी समता नहीं कर सकता, तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरने वाले असुरों को नष्ट करती है। इस प्रकार आपकी दया शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदायिनी देवी, तीनों लोकों में आपके इस पराक्रम की तुलना किससे की जाए? आपके समान शत्रुओं के लिए भयदायक तथा मनोरक स्वरूप किसका है? सदैव चित्त में कृपा तथा युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ तीनों लोकों में आप में दिखाई देती हैं। हे देवी, युद्ध में शत्रुनाश के द्वारा तीनों लोकों को आपने बचाया तथा शत्रुओं को मारकर स्वर्ग को पहुंचाया और असुर जन ने हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे अंबिके देवी, सूल खड़ग घंटा शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, पूर्व और पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में, चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी तथा संसार की रक्षा करो। हे अंबिके, खड़ग शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब ओर से हमारी रक्षा करो। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार देवी ने जगत दात्री देवी का स्तवन तथा नंदन वन के पुष्पों तथा गंध लेपन द्वारा पूजन किया और देवताओं ने भक्ति पूर्वक धूप से अर्चन किया। तो प्रसन्न मुख देवी ने कहा, देवी बोली, हे देवताओं, अब इष्ट वर मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ किया, कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मारा। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप वर देना चाहती हैं तो आप कृपा कर जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमारे कष्टों का निवारण करें, और जो मनुष्य इन स्तवनों से आपकी स्तुति करे, उनकी वित्त बुद्धि ऐश्वर्य तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहो। ऋषि बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देवी से वर मांगा, तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। हे राजन, जिस तरह संसार की हितेच्छु देवी देवों के शरीरों से पहले समय से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुमसे कही। फिर जिस प्रकार पार्वती के शरीर से दुष्ट दैत्यों और शुंभ निशुंभ के वध के लिए प्रकट हुई, देवी ने संसार की रक्षा तथा देवों के उपकार के लिए जो चरित्र किया, वह सब मैं 5वें अध्याय में सुनाऊंगा। तो इस प्रकार शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो देवी मैया की जय, माता रानी की जय। तो आइए सुनते हैं माता रानी की आरती। ओम अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही संहारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माँ माता कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भावर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ ना सोना। हम तो मांगते माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, माँ एक छोटा सा
सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। 14 के दिन तेरे भवन पर भीड़ लगे है भारी माँ, ये है भारी, जो कोई मांगे सोई मिलता, कहती दुनिया सारी दुनिया सारी मैया तू है देने वाली, ना कोई आवे खाली, दुखियों के दुख को मिटावती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब तेरी आरती। जय हो माता रानी की जय हो, मेरी महारानी की जय हो, हे अम्बे मैया तुम्हारी जय हो। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखना ना भूलें।